कोई लोग बताएंगे? आज के विषय के साथ और आज का सवाल भी मेरा आप लोगों के साथ में है कि आर्थिक छुटकारा हम कैसे पाए, बताइए। कुछ लोग बताएंगे आर्थिक मतलब समझ पाए नहीं समझ पाए? बोले पता नहीं पास्टर जी आर्थिक क्या बोले। आर्थिक मतलब जैसे कि किसी बात की घटी हो जाना। जैसे मैं बहुत पैसे की परेशानी में चल रहा हूँ, है ना, इसको बोलते पैसे की परेशानी बहुत चल रही है। पास्टर जी क्या करे, कमा रहे हैं पर पता नहीं पड़ पा रहा सारा पैसा कहाँ जा रहा है ना। अब कई बार सोचते हैं हमारे शरीर में बहुत बीमारियां बार बार आ रही हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत मनमुटाव हो रहा है। जितने भी हम प्यार से बोलते हैं लोग उनसे लड़ते ज्यादा हैं। ऐसी प्रकार की जो घटिया चलती है उसको बोलते हैं आर्थिक परेशानियां, है ना। पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे शरीर की प्रॉब्लम हो, चाहे परिवार की प्रॉब्लम हो, उसको हम आर्थिकता में उसको गिना जाता है। तो आज आर्थिक छुटकारा कैसे पाएंगे हम, इस बात का सवाल है और विषय है, बताइए कैसे पाएंगे छुटकारा। परमेश्वर के आधीन रहने से अच्छी बात है। और बताएं कोई लोग बताएं कुछ और बातें, आर्थिक छुटकारा कैसे पाएंगे। कैसे भाई बहुत लोगों को पता है, खाली और किसी को नहीं मालूम क्या? दोनों बहन लोग बताओ, भाई लोग बताओ कैसे पाएंगे। थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को शिक्षा देने के प्रयास में हूँ, आज तक सीख पाएंगे, बताइए। उसकी संगति में रहेंगे तो छुटकारा पाएंगे। और कोई बताएं? दशमांश देकर, परमेश्वर की आज्ञा मानकर। चलिए बहन के लिए तालियों से समझते, उसने सही बोला कि जब हम इसको देते हैं तो परमेश्वर आपकी छुटकारा देता है। हालेलुया। जानते हैं बाइबल में बात देखा, हम गीत गाते तन मन धन उसको दो। हम गीत गाते ना, अपना तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। जानते तन मन और धन, हमें तीन चीज से परेशान है। आप दुनिया के अंदर जाइए, ये तीन चीज देकर वो बहुत परेशान है दुनिया ना। आप किसी भी परिवार में जाओ, किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी जाति में जाओ, किसी भी लोगों के बीच में जाओ, आप पूछो भैया सब ठीक चल रहा है, क्या होता है, थोड़ा तने बीमार चल रहा है, क्या करें, है ना। बोलते ना आज मेरी बेटी ठीक रही है तो आज मेरा बेटी की प्रॉब्लम है, मेरी पत्नी बीमार है तो मैं प्रॉब्लम में हूँ। ऐसे करके कोई ना कोई बातें हम परिवारों से सुनने को मिलती हैं, या पैसे की तंगी मिलती है ना, या बोलते मन उदास मन में लग रहा है। हम तीनों चीजों को जब देखते हैं अपने जीवन में तो ये बातें हमको देखने को मिलती हैं दुनिया के अंदर। आज लोगों का तन ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है और धन भी नहीं है। अगर समझ करिए ये तीनों चीज आपके पास ना रहे तो आप क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे क्या? आप समझिए मेरा तन ना रहे मेरे पास तो मैं फिर भी मर जाऊंगा, और मेरा मन ही ना हो किसी काम में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और धन भी ना हो तो मैं फिर भी नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। ये तीनों चीज मेरे जीवन के लिए आज हमारे लिए जरूरी है। धन मेरे लिए चाहिए और मुझे मन भी चाहिए और मुझको तन भी चाहिए। हम तीनों बात में जब तक ठीक नहीं है तो नहीं कह सकते कि परमेश्वर की आशीष है मेरे पास। कोई कह सकता है क्या? कोई कह सकता है कि मेरे पास प्रभु की आशीष है, मोदी जी मैं तन से भी ठीक हूँ, मन से भी ठीक हूँ, धन से भी ठीक हूँ, तो कह सकते हैं। और जिसका तन मन धन ठीक ना हो वो नहीं कह सकते कि परमेश्वर की ब्लेसिंग है मेरे जीवन में। फिर वो अपने आप को झूठी बात बोलकर तसल्ली दे रखा, हाँ ठीक है ना। बोलते कहते बाइबल लिखा है, पाजी आप तो सिखाते हो कि जैसा बोलोगे ऐसा होगा, इसलिए बोलना पड़ता है कि मैं ठीक हूँ, बोलना पड़ता है, मजबूरी में है, अंदर से तो बन गई है फिर भी बोल रहे कि ठीक हूँ। ये लोग ऐसे मजबूरी को शैतान के हाथ में सौंप, है ना। ये मजबूरी बोलकर आप जानते हैं अपने आप किसके हाथ सौंप देते हैं, शैतान को। शैतान को बोलते हैं कि तू मैं तो ठीक नहीं हूँ, अंदर से क्यों शैतान जानता ही है पर मुंह से तो बोलता हूँ इसलिए ताकि पास्टर जी खुश हो जाएंगे, कलीसिया खुश हो जाएगी, ऐसे करके हम ऐसे बोलने पड़ते हैं, है ना। आज मैं आपको बताना चाहते हैं बाइबल की द्वारा इस बात को याद रखिए, जितने लोग आज विश्वास करते हैं बाइबल कहती है वो ही मेरी महिमा को देखते हैं। आज एक बात बोलकर जैसे स्टार्ट करना चाहिए बच्चों को, एक विषय के साथ जो आज मैंने आपको बताया कि आर्थिक छुटकारा कैसे पाएं। तो इस बात पर एक बच्चे को देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 20 में आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय
और 20 में को पढ़ेंगे और उसके साथ हम आगे चले जाएंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। बस एक बात को यहाँ परमेश्वर सीखने को मिलता है लोगों। आज वचन के द्वारा परमेश्वर बताता है कि हम सबसे पहले हमारी धार्मिकता, हम धर्म के लोग नहीं है। आज बहुत से लोग कैसे होते हैं, चर्च में जाने से हमारा धर्म परिवर्तन हो जाता है, ऐसे करके उनके मन में विचार होते हैं। बोलते हैं चर्च में जाएंगे हमारा क्या होगा, नाम धर्म सब बदल जाता है। ऐसी ये दुनिया की झूठी बात है, ये सब कुछ भी नहीं है। हम धर्म के पीछे नहीं चलते। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हम जात से हैं, जिस भी कास्ट से हैं, जिस भी धर्म से हैं, उससे हमारा कोई भी लेने देना नहीं है। परमेश्वर उस बात से कोई विचार नहीं रखते। इस बात को अपने जीवन में रखिएगा। यहाँ परमेश्वर आपको धार्मिकता के बारे में बता रहे हैं। इसमें लिखा है विश्वास, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। आज परमेश्वर मुझे आपको इस बात को जताने के लिए बोले कि मेरी धार्मिकता कैसी है। आपको पता है कि मेरी और आपकी धार्मिकता क्या है? धार्मिकता मतलब समझते हैं? मेरा कर्म कांड, मेरा विश्वास, मेरा जीवन, मेरा स्वभाव कैसा है। धार्मिकता में बहुत सारी बात शामिल है। मेरा विश्वास, मेरे कर्म, मेरा स्वभाव, मेरा जीने का तरीका कैसा है। धार्मिकता के अंदर ये सारी भावनाओं को दर्शाया जाता है। धार्मिकता को देखें तो आज मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझे अपने जीवन को देखना है। आज मेरा स्वभाव कैसा है, मुझे ये देखना है। आज मैं विश्वास कैसे करता हूं, ये मुझे देखना है। आज इन सारी भावनाओं के साथ एक बात उन्होंने बोला कि तुम्हारी धार्मिकता अगर शास्त्री और फरीसी से बढ़कर ना हो तो उनके पास आप नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। मत सोचिए कि पास्टर जी आज एक वर्ड को बोलने के लिए जा रहे हैं कि दशमांश के बारे में, और दशमांश के लिए सोच होंगे कि पास्टर जी केवल पैसे की बात होगी। मैं आपको पैसे की तरफ लेके जाने के प्रयास में नहीं है, पर मैंने आपको तन मन धन के लिए बोला है। आपका तन मन धन जब आपके पास अच्छा होगा तो आप खुशी होकर परमेश्वर की महिमा करने वाले होंगे। हालेलुया। जानते हैं जिसका शरीर ठीक नहीं है वहां पर चर्च में आ तो जाता है, पर उसके मन ही मन अंदर से रहता है कि पास्टर जी ने कब प्रार्थना करेंगे, मैं कब चर्च खत्म होगा, जल्दी से ठीक हो जाए। जिसके पास यदि पैसा नहीं है वो सोचता है कि कैसे भी करके पास्टर जी से बोलूं, क्या पास्टर जी दे सकते हैं 10-20 हजार रुपए मेरे को, है ना? मैं तो बोलूंगा भैया सॉरी मेरे पास नहीं है। रियली फिर हम कई बार धन के पीछे, मन के पीछे, तन के पीछे जाते। फिर आज मैं आपको रियल सिखाना चाहता हूं, धन से बढ़कर हमारे पास और भी कार्य हैं। तन मन धन हमारा अच्छा होगा तब हम परमेश्वर में क्या करते हैं, हमें और भी ज्यादा ब्लेसिंग करते हैं। हालेलुया। एक और उदाहरण देकर मैं जैसे वचन आगे चल जाएंगे। जानते हैं एक बार एक राजा अपने नगर से किसी दूसरे नगर में जाए, उसके सेवा, उसके नौकर उसके पास थे, और राजा ने क्या बोला है, उनको पास बुलाया, उनसे बोला कि एक काम करो। उसने कुछ पैसे उनको दिए, किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया और किसी को 1 दे दिया। मतलब ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके उनको दे दिया, और देखकर वो अपने दूर देश में चले गए। और कि जब तक मैं ना उसको ऐसे करना, तुम इसको यूज करना, इस्तेमाल करना और इसको बढ़ाकर रखना ताकि मैं आकर ले सकूं। उसने ऐसे किया, जिसको 5 दिया उसने और इस्तेमाल किया और उसने दुगने कमाए। जिसको 3 दिया उसने भी क्या करा, ऐसे इस्तेमाल किया, उसको भी बढ़ा के कमाया। जिसको 1 दिया उसने सोचा यार ये राजा बड़ा खतरनाक है, पता नहीं आकर मुझे मारे पीटे, तो क्यों ना मैं इसको क्या बड़ा संभाल कर रखूंगा ताकि जब वो राजा आएगा और उससे बोलूंगा भैया आप नहीं पकड़ो, मैंने तुम्हारा संभाल कर रखा है। उसने ऐसे करके अपने जीवन के अंदर वो रखा, और जब राजा लौट के आता है तो जानते क्या होता है, एक बड़ा खुशी के साथ भाग के उसको पहले से बताता है, बोल के प्रभु मैंने एक सब कमाया है और ये मैं तुम्हारे देता हूँ। उसको बड़ा खुश होता है, दुगना कमाया और बड़ा खुश होता है, और बोलता है तू बड़ा धन्य और विश्वास युक्त दास है और तू बहुत आशीष पाएगा। जा। दूसरा आया, उसने भी ऐसे दिया, उसको भी ऐसे ऐसे तूने दे दिया। और जब तीसरा व्यक्ति आया तो उसके बड़े घमंड के साथ, अहंकार के साथ खड़ा होकर बोलता है देख तेरा जो दिया था वो मेरे पास में है और तू पकड़ अपना। उसने से गुस्से में बड़े अहंकार में उसको दे दिया। उसने बोला कि तू हे आलसी दास, और उसको बड़ा डांटा और बड़ा उसको डांट के बोला तू क्या है,
जो तो तुझे पता था कि जहां मैं बोता नहीं हूं वहां से मैं काटता हूं, जहां मैं छिड़कता नहीं वहां से बटोरता हूं, तो तूने क्यों नहीं इसको बढ़ाया? हालेलुया। इसलिए उसने बोला कि जो इसके पास है वो भी इसको छीन लो, और जिसके पास ज्यादा है उसको दे दो, ऐसा बोल दिया। और उसको बोले गले की चटनी का पार्ट डालकर उसको समुद्र में फेंक दो। लोग जानते हैं इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या था? ये कहानी कोई बाहर से नहीं है, बाइबल में लिखी हुई है ना? ये बात बाइबल में ही लिखी हुई है जो मैंने आपको कहानी बताई थी छोटी सी। लोग जानते हैं कई बार परमेश्वर मुझे आशीष करता है, ब्लेसिंग करता है, सामर्थ देता है, बहुत आशीष देता है। आप बोलते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, हम उस काम को नहीं करते, हम चुपचाप आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। आज सब कलीसिया से आप लोगों के बड़ी बातें हैं, सब लोग ध्यान रखना, ये सिर्फ मैं आप लोगों को सिखाने के लिए है। ऐसे करके परमेश्वर कभी भी आशीष नहीं देंगे मुझे आपको। हम केवल सुनकर जाने वाले नहीं बनिए, हम उस काम को जो सौंपा जाता है मुझे और आपको उस पर चलने की जरूरत है। आज जानते हैं कई बार ऐसी भावनाओं को मेरे आपके सामने आती हैं, कई बार मेरे आप देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करते हैं, बीमार जब होते हैं प्रार्थना करना चंगे हो जाती है, दुष्टावली कर जाती है, चिंताएं चली जाती हैं, घर में बरकतें आ जाती हैं। जब पहली बार हम प्रभु के सामने विश्वास करते हैं सब ठीक 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 होने लगता है। अब वो दोबारा महीना 2 महीना साल 2 साल बाद लौट के आती है, क्यों आती है? और आकर वो आपके जीवन दोबारा से परेशान करने लगती है। वो दोबारा से शैतान मेरे घर में आ जाता है। वो व्यक्ति जिसे दारू पी छोड़ दी थी कभी साल महीना 2 महीने 6 महीने साल पहले, वो दोबारा पीने लगता है। वो व्यक्ति जिसने विश्वास बहुत कट्टर तरीके से किया वो दोबारा से संसार के काम करने लगता है। कारण क्या है? सोचिए कारण क्या है? लोगों में ऐसी बात आपको सिखाने के प्रयास में कारण क्या है? आज मैं और आप अपने जीवन को देखें तो विश्वास के बाद में बहुत सारे परिवारों के अंदर आज भी तीनों चीजों में परेशान है। वो कैंसर बीमार है, मन भी भटका हुआ है और धन भी कम है। ये जब तीनों चीजें कम है तो मैं और आप परमेश्वर में आकर मुझे और आपके जीवन में बदलाव क्या मिला? क्या मैंने आपने जीवन को बदला? फिर मैं कैसे कहता हूं कि आज परमेश्वर मुझे पूछ नहीं सर की तरफ बना रहा है, मैं छोटा नहीं परमेश्वर बढ़ रहा हूं। परमेश्वर वायदा है, मैंने आपको जनवरी के महीने के लिए बताया वो वायदा करता है। फरवरी बताया उसके साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए। मार्च के महीने बताया कि मुझे उससे परमेश्वर माफी मांगना चाहिए। चौथा महीना यीशु मसीह का जीवन का दिन था, मुझे बड़ी खुशी के साथ जीना चाहिए। और 5वें महीने में मुझे आज आर्थिक प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। हालेलुया। और जब तक आप इन तीनों चीज छुटकारा नहीं पाएंगे आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा प्रेम नहीं कर पाएंगे। हम जब तो कलीसिया बोलते हैं पास्टर क्या करें, कहीं में तो पैसे दे ना, हम लोग बोलते क्या करें भैया परेशानी चल रही है इस घर में, तो वैसे बीमार है वो लोग, परेशानी में है, तकलीफ में है। क्यों? बोले पास्टर कितने साल के विश्वासी है? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल के विश्वासी आज भी वही है। आज भी विश्वासी क्या है? उस परिवार में जाके देखो तो तीनों तंगी पाई जाएगी, तीनों तंगी। मैं बोलूं चलो एक आध तंगी हो चलेगी, चलो मान लीजिए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है भाई, अब शरीर में थोड़ी बहुत बीमारी तो आती है, खाने जुकाम बुखार किसको नहीं आएगा, बहुत सी बात है, चलेगा। हम बोलते चलो कोई बात नहीं 19-20 तो थोड़ी बहुत हमारे पास परेशानी पैसे की भी आ सकती है, चलेगा। मन भी कभी कभी थोड़ा बहुत हो सकता है, चलेगा। पर लगातार किसी के पास पूरे महीने 2 महीने 6 महीने लगातार वो पैसे और कर्ज में दब रहा है ना, वो व्यक्ति परमेश्वर में आने के बाद भी कर्ज उस पर हो जाता है और उसके बाद वो इतना बीमार होता है कि उसको हॉस्पिटल भी जाकर एडमिट होना पड़ जाता है। वो व्यक्ति अपने मन से कहता है कि आज मेरा मन टूटा हुआ है, मेरा मन उदास है, मैं अच्छा नहीं हूं, आज मेरा मन नहीं लग रहा। वो व्यक्ति जो मसीह में विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, जीने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति तीनों बातों में है, तो कौन खुश होगा? अपने लोगों याद बताइए, परमेश्वर खुश होगा या शैतान? बताओ कौन खुश होगा? अब ये कमियां किसकी हैं? क्या ये पास्टर की कमी है? पास्टर जी आपने तो मैंने इससे बात करके प्रार्थना ढंग से कर ही दिया तक, तो भविष्यवाणी ही नहीं करते मान लिए, है ना? जैसा के पास एक बार प्रवृत्ति अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, और वहां पर दास से आकर परमेश्वर के लोग क्या कहते हैं, तू हमारे लिए मीठी मीठी और आशीष वाली भविष्यवाणियां किया कर।
और लिखा हुआ है उस समय यशा से बोलने तू ऐसी भविष्यवाणी कर ताकि मीठी मीठी बातें बोल और हमें आगे बढ़ने वाली बातें बोल और आशीष की भविष्यवाणी कर, तू मेरी कमी मत बता। वो ऐसे बोलती थी। यशा उनकी कमी बताया करता था। यशा एक अच्छा मनुष्य करता था जो परमेश्वर के सेवक थे, वो भविष्यवाणी करते थे लोगों के लिए अच्छी और उनकी सटीक भविष्यवाणी करके उनकी जीवन की कमियों को बताते थे कि तुम परमेश्वर साथ में ऐसा संबंध रखोगे तो परमेश्वर तुम्हें ऐसी आशीषें देगा। हालेलुया। आज भी लोग याद रखिए, हम सोचते हैं कई बार पास्टर से आगे बोलते हैं कि हमारे पास्टर ने ऐसे करेगा, हमारे विश्वासी कई बार पास्टर तुम तो ऐसे करते ना हो, पर मैंने सोचा कि भाई मुझे भी अपना बदलना चाहिए। मैंने क्या सोचा कि मुझे भी अपने अंदर बदलाव, पहले मैं शिक्षा देता था, मैंने तो आज तो आपको बताया है ना, आप लोगों सबको मालूम है, बताइए जो नहीं है। मैं 2014 में आपको मालूम है 2014 में इतनी हाई पर्सनालिटी की मिनिस्ट्री थी कि साथ अभी तक नहीं करी मैंने। अच्छी चंगाई सभा, दुष्टात्मा निकालना, मुर्दों तक को जिंदा किया, संपूर्ण काम किया। भविष्यवाणी आते गए लोग देखते गए बताना स्टार्ट किया, उनकी सारी भावनाओं को पूर्ण करने स्टार्ट किया। 2014 से जानते हैं 15 से मैंने सारी मिनिस्ट्री बंद कर दी। क्यों? भीड़ आती थी, बहुत भीड़ होती थी। शुक्रवार के दिन यहाँ पूरी भीड़ लगी रहती थी, लाइन लगी रहती थी, मेरे घर तक नहीं छोड़ते थे। सुबह 5 बजे अंधेरे मेरे घर पे आकर खड़े रहते थे लोग मुझे पास्टर जी नहीं बाबा कहने लगे। क्या बोलने लगे मेरे को कि भाई बाबा जी कहाँ हमारे पास, बस्ती बाबा के पास जा रहे हैं। तो हापुड़ से मेरठ से कहां से ला आने लगे लोग, भीड़ लगने लगी क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा उनके साथ ओवर एक्टिव में आ गया। भविष्यवाणी करने लगा, दुष्ट आत्मा निकाले, बड़े काम स्टार्ट हो गए। और मेरे बदले कई बार संघीय पास्टर बोलते थे कि यार आपको तो ब्रेन से बड़ी सवाल लगानी चाहिए, ऐसा बोला तुम्हारे द्वारा बड़े चमत्कार प्रयोग करेगा और बड़ी तुम्हारी वीडियो बनेगा, तुम लोग देखेंगे। मैंने ठीक है देखा जब देखा जाएगा। जब ऐसी कोई घटना घटी, मेरा बेटा हुआ, होने के बाद वो बेटा मेरा एक्सपायर हो गया। तो 14-22 सितंबर में मैंने बच्चा दिया, उसके बाद मेरा बेटा एक्सपायर हुआ। तो मैं थोड़ा सा मेरे मन में कोई उदासी नहीं है कि कोई बात है, क्योंकि मैं सेवका का दिन रहा। पर मेरे गुरु ने मुझे बुलाया, जो मेरे सीनियर पास्टर से, और ये मुझे बोला है और ये बेटा मेरे मन में फीलिंग्स आ रही है। लोग मुझसे पूछ रहे, कलीसिया के लोग पूछने लगे, जानते मेरी कलीसिया पूरी खत्म हो चुकी थी। 2014 के अंदर मेरा बेटा एक्सपायर होने का सारी कलीसिया लोग चर्च छोड़कर चले गए। बोले पास्टर जी के सामर्थ्य नहीं, अपने बेटे को नहीं बचा पाए तो मैं क्या बचाएंगे, छोड़ो। कम से 70-80 लोगों ने और कम से 50 परिवारों ने चर्च छोड़ दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, सब छोड़ के चले जाओगे, मैं परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुश्किल से 10-15-20 में मेरे हो गए। कौन सो रहे सिर्फ कराटे की दवा दे। सो ये बात सब लोग हाय भैया ध्यान रखिए इधर। और परमेश्वर जी के द्वारा वहां जब देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर सबके लिए चले गए, बट सबने मना कर दिया। मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया कि फिर पास आ बेटा, मैं उनके पास गया मिलने। उसने बोला कि तुम्हारे पास सारी कलिसिया होगी, तुम बहुत निराश हो, मुझे सुनने को मिला। मैंने हाथ निराश तो कुछ नहीं, बट थोड़ा सा मन थोड़ा सा हल्का उदास है। कितनी मेहनत तो के साथ की, दिन रात एक किया, पर वो सब छोड़ के चली गई। बोले कि तूने दिन रात एक तो किया, पर तूने परमेश्वर के साथ मेहनत नहीं करी। मैंने कौन सी मेहनत अच्छी क्या? अच्छी मेहनत करी, बच्चे सिखाया सब कुछ, तूने कुछ नहीं किया, तूने सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ किया और तूने परमेश्वर सेवा ही नहीं करी अभी तक। मुझे बड़ा दुख गुस्सा लगा, क्या बोले मेरे गुरुजी आज कि जब मैंने इतनी देर सेवा कर रहा हूँ, मैंने लोगों को बुढ़े तक जिंदे कर दिए। पास्टर जी मेरा बिस्तर से बोलता मैंने बुढ़े जिंदा किया, बीमारी लिखाई, दुष्टात्मा लिखाई, सब ठीक करता रहा। ये कौन सी सेवा नहीं करी मैंने, बताइए कौन सी बात नहीं करी। मैं बस यीशु के साथ हूँ, आज विश्वास करता हूँ। मेरा बेटा मर गया तब भी मसीह को नहीं छोड़ रहा। उसने कहा तेरी कलीसिया आज जाने का एक ही कारण कि तू चमत्कार को नमस्कार करवाता है, तू बच्चन को नमस्कार नहीं करवाता। हालेलुया। तुमने शिक्षा दी है कि तू चमत्कार करना बंद कर दे। आज से तू लोगों के लिए दुष्टात्मा निकालना, भविष्यवाणी करना, ये सब बंद कर और तू केवल बच्चन की सेवा कर। तो यीशु मसीह की जीवन को जब देखते हैं, यीशु मसीह की किसकी सेवा करने आए? वो वचन से सेवा करते थे। वहां पर वो खड़े होकर लोगों के लिए बुलाकर नाम लेके नहीं बुलाते थे कि आजा तेरे नाम ये दुष्टात्मा निकालूंगा, तेरा नाम ये है, तेरा नाम वो, ऐसे नहीं बुलाते थे। वो यीशु मसीह ने सेवा जो करी तो वो घर जाते ही किसी के सिर पर हाथ के हिला नहीं देते सिर को, नहीं करते, पर हम लोग करते है ना। हम लोग क्या करते, ऐसे ही करते हैं। पांच लोग घर जाते हैं, भविष्यवाणी करने स्टार्ट, घर जाते हैं दुष्टात्मा निकालने स्टार्ट, कई समय दुष्टात्मा वहां जाए, दुष्टात्मा कब तक दुष्टात्मा निकाले। मेरे को याद रखिए, यीशु मसीह के पवित्र दास ने बताया, मेरे गुरुजी ने बोला कि अब से तू क्या कर,
तो बच्चे की सेवा कर, तेरी कलीसिया दुगनी हो जाएगी। हालेलुया। और इसी महीने के अंदर परमेश्वर ने जो 60-70 लोग छोड़ गए, इसी महीने के अंदर परमेश्वर जो दुगने लोग मुझको दे दिए। हालेलुया। और इतने लोग मुझे मालूम नहीं पड़ा कहां से आए, कितने सारे लोग आए, कहां से लोगों ने भेजा, किस किन गांव से निकल गए, बहुत आगे, उससे ज्यादा बढ़ते हुए आज इतनी कलीसिया है कि मैं संभाल भी नहीं पाता। कितने सारे चर्च में दिए, ये सब क्यों दिया? उनके साथ धार्मिकता में बना रहा। हालेलुया। धर्म में नहीं, धार्मिकता के साथ चलने के प्रयास किया। जो मैंने आपको सिखाया कि धार्मिकता जो है बाइबल के द्वारा पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने लिखा कि मेरी और आपकी धार्मिकता पहले और कुचेले और चिचड़े के समान है। हमारी धार्मिकता, हम बड़े घमंड में घूमते हैं, हम कौन है जी, मसीह हैं, पास्टर हैं, भ्रष्टकर्ता हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े नाम लगाकर अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, ऐसे मत सोचिए कि पास्टर जी आपका नहीं है, मेरा भी है। बट हम इस बात को याद रखिएगा, हम बड़े बड़े नाम तो डालते हैं, बड़े बड़े नाम के साथ बड़े स्वभाव अच्छा भी होना चाहिए। और जब मेरे नाम का अच्छा स्वभाव दिखेगा तो मेरा तन मन धन परमेश्वर बढ़ेगा। हालेलुया। जानते हैं आज हम परमेश्वर के साथ कुछ देना नहीं चाहते, हम उससे मांगना चाहते हैं, है ना? इसलिए मैंने आपको बोला कि हमें मेहनत करनी चाहिए। जानते हैं कई समय से कई बहनें हैं, कई भाई जिन्होंने बहुत मेहनत करी अपने परिवारों के लिए, आज वो परिवार को चेंज, है ना? कई बहनों ने क्या किया, कई भाइयों ने, कई बहनों ने अपने परिवार के बहुत दिन रात उपवास के प्रार्थना के, रो के प्रार्थना की। आज परमेश्वर के लिए छुटकारा दिया, बड़ा सामर्थ्य छुटकारा जो आज तक विश्वास योग चल रहे हैं। ये सब क्यों होता है कि जब हम परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहते हैं। इसलिए मैंने कहा शास्त्री और फरीसी से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए, और नहीं होगी तो इसका मतलब है कि तुम आज भी वही हो जहां से थे। जानते हैं आज परमेश्वर मुझसे आपसे कैसे बोलना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं? एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और सुनाते चलेंगे। लोका की पत्री 3 अध्याय 18 अध्याय और 10 से 12 तक पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एक व्यक्ति शास्त्री और फरीसी व्यक्ति हैं जो वहां पर प्रार्थना करने गए हैं। पढ़े 10 से पढ़ेंगे, 10 से 12। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना के लिए गए। हाँ। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं इसके 11वें तो प्रदेश में 2 व्यक्ति 10 में पढ़े, 2 व्यक्ति कहाँ गए? परमेश्वर की प्रार्थना भवन में पहुंचे और वो प्रार्थना करने गए, है ना? अब ज्यादा लोग क्या कहते हैं, भाई हम लोग परमेश्वर के लोग बोलते हैं आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो, है ना? तो प्रार्थना करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? परमेश्वर मंदिर में गए। और वो प्रार्थना के समय वो शास्त्री क्या बोलता है? खड़ा होकर अपने मन में कहता है, प्रार्थना करते हुए वो करने लगा और कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य से समान नहीं हूँ, अंधेर करने वाला नहीं हूँ, जो न्याय व्यभिचार नहीं करता। उसने कहा मैं चुंगी लेने वाले ये समान जो अंधकार क्या करते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, गलत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। आगे बढ़े। और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। बस अब दूसरे व्यक्ति का देखिए। पहला व्यक्ति जो शास्त्री है, बड़ा अच्छा धर्मी, अपने आप को बड़ा संभाल के चलने वाला व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति बार पढ़े, 13 से पढ़े। और परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बस जानते हैं 2 व्यक्ति लोगों ने एक डिफरेंस प्रार्थना देखने को। एक व्यक्ति आता है बड़े संभल कर बड़ी अच्छी बातें बोलता है कि देखो मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ, अन्याय नहीं करता हूँ, मैं गलत काम कुछ भी नहीं करता हूँ, और मैं तो क्या करता हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और मैं अपनी सारी कमाई का 10वांश देता हूँ। ये पहला व्यक्ति है।
जिसने बड़े अच्छी तरीके से बातें परमेश्वर की हैं। और दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता है, वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें नहीं उठाता और वो अपने आंसू से बहाकर छाती पीटकर कहता है, मैं परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। अब सोचिए दोनों व्यक्ति में से कौन सा व्यक्ति है जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा आज? बताइए। जिसने बोला कि मैं सब कुछ करता हूं अच्छे काम, और दूसरा बोला कि मैं पापी हूं, दूसरा बोलता है, तो किसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे? पापी वाले की। कैसे बोल सकते हैं पापी प्रार्थना सुनेंगे आप? यहाँ तो फ्रेंड्स बात है, हम लोग तो बोलते तुम झूठ बोलोगे, गाली बोलोगे, झगड़ा तो आपकी प्रार्थना सुनेगा नहीं परमेश्वर। और यहाँ परमेश्वर पापी प्रार्थना क्यों सुनेगा? परंतु जानते हैं इसने एक व्यक्ति ने इसमें 3 गुण अच्छे मिले जो फरीसी है। जानते क्या इसके 3 गुण? उसने तो 3 गुण अच्छे हैं। उसने बोला, सबसे पहले उसने बोला कि मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर उपवास। बोले कि मैं 2 सप्ताह में क्या बार उपवास सकता हूँ? 2 बार उपवास सकता हूँ, सप्ताह में 2 दिन। और मैं अपना प्रार्थना भी करता हूँ और मैं अपनी कमाई का, सारी कमाई का 10वां भाग भी देता हूँ। इसके अंदर ये 3 गुण तो बहुत अच्छे हैं और इससे परमेश्वर बहुत खुश होता है। हालेलुया। इसलिए हमने आपको मत्ती की पुस्तक उसका 5:20 बताया कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से पढ़कर नहीं होगी तो परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएंगे। ऐसे बताया। जानते हैं अब मेरा मसीह है और मेरा परमेश्वर को जानते हैं और मेरा पहले पापी थे जो दूसरा व्यक्ति है, हम भी उसके समान थे। हमने क्या करा, उस परमेश्वर की ओर अपनी निगाह उठाकर देखने का प्रयास नहीं किया, बट अपने छाती को पीटकर रोकर उस परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। हालेलुया। और सबसे पहले उस पापी की प्रार्थना सुनी गई, उसके बाद उस धर्मी व्यक्ति के पास देखा गया। जानते हैं हम भी जब परमेश्वर विश्वास करते हैं तो पहले पापी थे, हमारे जीवन में बहुत सी समस्या थी, तकलीफ थी, तन मन धन से परेशान थे, हम बहुत लाचार थे। और जब विश्वास किया, हमने प्रभु से माफी मांगा, सब कुछ किया, तो हमने प्रभु के लिए जीवन सौंप दिया। और जीवन सौंपने के बाद इस फरीसी से पढ़कर मुझे काम करना है। जब आप आर्थिक परेशानी से छुटकारा चाहते हैं तो आपको इस जो व्यक्ति जो फरीसी है वो खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है, इससे ज्यादा कार्य आपको करने की आज जरूरत है 2023 के अंदर। ये हजारों साल पहले की घटना है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के जमाने के समय की थी, जब स्वयं यीशु मसीह इस मंदिर में बैठे हुए थे और वो देख रहे थे इस प्रार्थना करते समय और उस प्रार्थना के बारे में बताया था। और आज 2023 में यहाँ पर हैं, तो अगर मैं और आप इस शास्त्री और फरीसी से पढ़कर परमेश्वर में काम करते हैं, उसमें जीना चाहते हैं, तो मेरी आर्थिक परेशानी जाएगी। हालेलुया। कैसे जाएगी? सबसे पहले इसमें लिखा है प्रार्थना करना। मुझे ये प्रार्थना चाहिए 1 घंटा करता हूँ, 2 घंटा, तो मुझे 4 घंटे प्रार्थना करनी है। अगर सप्ताह में 2 बार पढ़ सकता है तो मुझे कितनी बार पढ़ सकने की जरूरत है? 4 बार रखो कम से कम। 4 बार नहीं रखते हो 3 दिन तो रखो। कैसे बाहर हर हफ्ते में 3 दिन उपवास में रखना, क्या होगा फिर हमारी बीमारी है। और ये इसमें लिखा है 10 देता है तो हमें 10 से बढ़कर देना चाहिए। इसके बाद 12 दीजिए, तो 12 देना चाहिए, 12 दो, 13 दो, 14 दो, 15 दो, पूरा 20 दे दो, चाहे या 50 दे दो पूरा। मैं तो पूरा 99 देता हूँ, पूरा 1% दे रखता हूँ। ये बोलते हैं पास 99 होता है कि हाँ मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, 100 रुपये दे रखता हूँ, 900 रुपये पूरी सेव का खर्च कर देता हूँ। ये मेरे लिए है। हालेलुया। आज भी लोग जब इसके 10वां देकर एक बड़ा परमेश्वर खुश कर रहा है और सप्ताह 2 दिन उपवास करके परमेश्वर ने खुश कर मेहनत कर रहा है व्यक्ति। ये व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा होकर प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये प्रार्थना भवन में गया है और प्रार्थना स्टार्ट की है। और उसके 3 गुण से हम सीखते हैं कि ये व्यक्ति अपने आप को धर्मी बना हुआ बैठा हुआ है, जबकि ये धर्मी है भी नहीं, है ना। आज मुझे और आपको जो रियल धर्मी परमेश्वर ने बनाया, मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे लिए अपने लहू को बहाया, मेरे गुनाह के माफ कर कर आज से 2023 साल पहले जगत में आकर उसने मुझे सब कुछ दिया। और आज देने के बाद भी मुझे क्या करना है? हम सोचते हैं बपतिस्मा लिया, मेरा काम खत्म हो गया। आज विश्वासी कैसे बनता है? चर्च में गया, विश्वास किया, दुष्ट आत्मा निकली, बीमारी ठीक हो गई, चिंता चली गई, समस्या चली गई। अब बपतिस्मा का समय आया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अब मेरा काम खत्म। अब तो केवल चर्च में जाना है, केवल प्रार्थना करनी है, सुनकर अपने घर आना, सोना, खाना, पीना, रहना और कुछ नहीं करना। ये सोचकर आज विश्वास के लोग, आने वाले विश्वासी ऐसा जीवन जीना तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे जीवन से आप दोबारा से पीड़ित होते हैं समस्याओं से।
ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्ति द्वारा आर्थिक परेशानी में आ जाता है, फिर वो शरीर से बीमार होता है, दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, घर में तंगी होती है, लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं, परिवार के अंदर टूट और बिखर जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में परिश्रम नहीं किया। वो लगातार कंटिन्यू अपने उस शास्त्र की जैसा नहीं बनना चाहिए। फरीसी व्यक्ति हम लगातार कंटिन्यू बोलना कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास सकता हूँ, अपनी सारी कमाई का 10वां हर महीने देता हूँ और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज परिवारों के अंदर जाओ, घर में पैर रखते हैं नहीं, प्रज्ञा तो बता देता है कि इस घर के अंदर प्रार्थना नहीं है। सबसे पहले मुख्य विषय जो मेरे लिए प्रार्थना है। हम घर में जब जाते हैं परिवार से मिलने के लिए, घर में सवाल लगाए तो मैं परमेश्वर की आत्मा बहुत जाने से बता देती है कि इस घर के अंदर बिल्कुल प्रार्थना नहीं हो रही, इस घर के अंदर 10वां तो है ही नहीं, तो ये उपवास कैसे रखेंगे? उपवास तो रखते हैं, और ये लोग मैंने आपको उपवास के बारे में अच्छे से समझाया कि उपवास रखने से आप छुटकारा नहीं पाएंगे। आप सोचते कि मैं उपवास रखूंगा तो छुटकारा पाऊंगा। उपवास का मीनिंग समझना, उपवास में अपने आप को संयम दीन करते हुए अपने गुनाहों को माफ करके छोड़ देना है। हालेलुया। जब तक हम उपवास में जाते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं, अपनी कमाई का भाग उसको देते हैं, केवल मत सोचिए आपके 1 हफ्ता उपवास ले तो बहुत है, अगले साल रखेंगे हम आपकी 40 दिन के उपवास रखते रहिए पास्टर जी, अब अगले साल देखेंगे। उपवास सप्ताह में 2 दिन नहीं 4 दिन रखिए। ये व्यक्ति 2 दिन के लिए बोल रहे हैं, बाइबल ने कहा वो व्यक्ति 2 दिन कर रहा है तो मुझे ज्यादा करना है, बढ़कर हर दिन हर काम में बढ़ के आगे करना है प्रभु के लिए, और जितना प्रभु के काम में बढ़ेंगे उतना ही परमेश्वर की सामर्थ आशीष अपने घर में अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति एक लड़की की बात रियल बताऊंगा मैं, 2 घंटा सच्ची और अपने जीवन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 2008 के अंदर 2009 में जो पहली बार नगलों की मीटिंग में मैं पहुंचा, पास्टर मीटिंग थी, वहां पर कम से कम 800-900 पास्टर थे, 800-900 पादरियों के साथ एक बाहर से फॉरेन कंट्री से पास्टर आए। और जानते हैं जब वहां से कंट्री से पास्टर लोग आए तो वो बड़े प्रचार कर रहे थे, और दोपहर का समय था, लंच से पहले का समय था 12:30 बजे का, और वहां एक भविष्यवाणी करने लगा। पास्टर ने बोला आज मैं सबसे 10वां और आपकी ऑफरिंग लेना चाहता हूं, और जो आज अपने मन से 10वां देगा परमेश्वर आज उसको 100 गुना आज ही लौटा के देगा शाम तक। तो बोले कि पास्टर ऐसा होगा तो उन्होंने सजे पता ज्यादा दे के आज पास्टर थे विश्वासी बात कोई नहीं था। ये आज अपने जेब में हाथ डालने की देखिए, जितना भी आपके पास पैसा हो सब डाल दीजिएगा, कुछ भी मत छोड़ेगा। चाहे आप कैसे यहाँ पे अपने घर जाओगे उसको परमेश्वर देखेगा। सबने ऐसे किया क्या क्या बहुत से मेरे पास जो ऊपर रखे थे पहले भी चुपचाप चीज निकाल कर डाल दिया। हमारे साथ जो पास्टर लोग थे उन्होंने डाल दिया, सबने डाल दिया। मेरे बराबर एक पास्टर बैठे हुए थे, उसके पास पैसा नहीं था, और बड़ा वो जब हमारे पास जोड़ी हमारी लाइन में आनी स्टार्ट हुई तो उसके मन बड़ा उदास और चेहरे पर लाली आएगा कि बड़ा वो उदास से होने लगा। मैं बोले इस व्यक्ति के पास तो वो तौल है, उससे हमें जाल बेचाल लेती जाता। उसने क्या किया, उसके पास सेल फोन था, उसके पैसा नहीं था रियल में, एक छोटा एक फोन था एंड्रॉइड, उसने फोन उठाकर उसमें डाल दिया और डाल दिया। उसने उसका सिम तो जरूर निकाल लिया था, खाली उसमें डाल दिया, उसके पैसे नहीं था। अब शाम को जब दोबारा लंच के बाद 3 बजे से हमारी प्रार्थना स्टार्ट हुई, सभा स्टार्ट हुई हमारी, 3 से 6 चलती थी हमारी लगातार। 6 जब चल रही थी हमारी प्रार्थना तो वो पास्टर फॉरेन कंट्री के जिसने वचन का प्रचार किया था, जो विदेशी पादरी साहब थे, उन्होंने दोबारा शाम को आके प्रचार करना स्टार्ट किया, और उसने उस व्यक्ति का नाम लेके बुलाया जिस व्यक्ति ने अपने फोन को उसमें डाल दिया था। उसने बोला कि उसको नहीं मालूम था कि ऑफरिंग तो उसकी इंडियन के लोगों ने वहां के पास्टर ने गिरी थी, पर वो जो विदेशी पादरी साहब थे वो शाम को लास्ट प्रचार उन्हीं का होता था 6 से 8, वो वचन जो प्रचार करने के लिए आए। तो वहां पर उसने बोला कि एक नाम का व्यक्ति, उसका नाम सुरेश नाम था, वो हल्द्वानी के पास्टर थे, हल्द्वानी सुरेश नाम से उस पास्टर जी का नाम सुरेश है, और यहाँ पर वो यूपी से आए हुए हैं, वो पादरी के पास आए। वो डरने लगा, लग रहा मेरा फोन डाल दिया 10,000 मुझे डांट लगेगी, मेरा फोन क्यों डाला, पैसे क्यों लेना थे, उसको लगेगा डांट लगेगी, बट वो पहुंच गया, बड़े डर वो पहुंचा। जानते हैं परमेश्वर ने उसका आपको दिया, उसने उसके लिए छोटा सा बिल्कुल टूटा-फूटा सा फोन डाला था, और उसको जानते हैं 1.5 लाख रुपए का न्यू फोन उसको गिफ्ट में मिल गया। हालेलुया। उसको उस पादरी साहब ने, विदेश के पादरी साहब आए और रियल में मेरी आंखों देखी घटना को सुनी हुई है, उसको रियल में क्या करा, पास्टर जी अपना गिफ्ट पैकेट निकाला और उसके हाथ में सौंप दिया, और जब उसने खोल कर देखा तो 1.5 लाख रुपए का विदेशी फोन था। वो कितना अच्छा एक परमेश्वर गिफ्ट दिया। और एक रियल बहन है मेरे साथ की बात है, दिल्ली में हम लोग हैदराबाद में सेवा, जब मैं वहां पर मीटिंग में गया
कोई बहन हमारी इंडिया से गई थी, सॉरी यूपी से गई थी, और जब प्रार्थना चल रही थी हमारी, वो मेरे बराबर बैठी थी, वो भी सेवक थी, पास्टरनी थी, और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसके पास जितना पैसा उसने, आज वहाँ पे एक प्रचार हो रहा था कि आज सब अपने अपने ऑफरिंग और अपने दशमान दीजिएगा। हम सब विश्वास से बहुत दशमान मांगते हैं, हम पास्टर लोगों से दशमान इसलिए मांगते हैं, देखते हैं कि पास्टर लोग का मन होता है कि नहीं वो भी अपना दशमान देंगे या नहीं। तो एक बहन थी, उसने वो बात कर रही थी अपने पर बहन से, क्या मेरे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है और मैं ऐसे कहते लौट के जाऊंगी यूपी, मतलब थोड़े से पैसे में सारा ही खंडा दूंगी तो मैं तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। तो उसने उन्होंने मुझे नहीं पता, मैं तो जो चाहो फिर क्या कबूलेगा। तो एक वचन लिखा हुआ है, जानते हैं इब्रानी की पत्री 3 अध्याय उसकी 7 में कहती है, 7 और 8 में लिखा हुआ है, जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो उसे क्या करना है, अपने मन को कठोर ना करना। लिखा हुआ उस वचन में, आप पढ़ लीजिएगा, उसको निकाल के पढ़ लीजिएगा अभी पढ़वाएंगे उस वचन को। तो जानते हैं उस बहन ने इस बात को ध्यान करा और वो वचन का प्रचार, वो आयत उसी समय पहले वचन का प्रचार कर रहे थे उस पास्टर साहब, और उसके बाद ऑफिस उसने अपने बैग को खोला और अपने बैग में जितना पैसा था उसने निकाल कर उसको दे दिया। और दे दिया जैसे अभी आज भाई ने बताया कि शनिवार के दिन वो प्रार्थना में आए, नाइट प्रार्थना में, और उसके बाद दूसरे दिन सोमवार में क्या मिला, उनको जॉइनिंग लेटर मिल गया। उसी समय हम जब उस समय हम लोग शाम के समय डिनर में गए थे, वो बहन वहां पे थी, मेरे सामने की बात है, हम लोग एक कमरे में थे, 4-5-6 लोग, हम उस कमरे में जब शाम को बैठ कर बात कर रहे थे, उसका फोन आया कि बोले कि बहन आपकी जो जॉब उसको जॉब के लिए बोला गया, जो गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी कर रही थी, काफी समय से तैयारी नहीं हो पा रही थी, शाम को फोन आया, बोले कि आपका जॉइनिंग लेटर घर पे आ गया है, सॉरी पुलिस चौकी में फोन आता है, बोले कि आप इस नाम से हो कि हाँ क्या आपका जॉइनिंग लेटर आया है, तो जल्दी से आप आ जाइए। उसने जॉइनिंग लेटर किस चीज का, तो किसी बेसिक गवर्नमेंट जॉब की था वो। परमेश्वर ने उसकी कमाई जो उसने डाला और उसको परमेश्वर क्या दे दिया, एक सरकारी नौकरी दे रही है। हालेलुया। उसने अपनी सारी कमाई इसमें डाल दी। उस प्रकार जानते हैं 21 अध्याय बाइबल के द्वारा पढ़ते हैं तो लूका की पुस्तक 21 अध्याय में लिखा हुआ है कि विधवा स्त्री थी। जानते हैं, आपको मालूम है ना विधवा के बारे में। और वहां बड़े बड़े लोग दान कर रहे थे, लोग अपनी कमाई से ज्यादा, जिसने 10 लाख कमाया उसने बढ़कर दिया, जिसने 20 लाख कमाया उसने बढ़कर दिया, जिसने जितना कमाया उससे ज्यादा बढ़कर दे रहे थे। एक विधवा स्त्री वहां पर आई जिसके पास कुछ भी नहीं था, और वो बड़े अपने कमाने वाला कुछ नहीं था, कोई देने वाला नहीं था। उसने क्या करा, 21 अध्याय को जब पढ़ते उसमें लिखा हुआ है, और वहां पर उसने एक बात को देखने को मिलता है, 21-23 में लिखा हो रहा है ना, उसमें लिखा उसने डायरेक्टली क्या करा, उस विधवा स्त्री आई, अपनी सारी जो कमाई उसने कमाई थी, उसने 2 दमड़ी थी, उसने निकाल कर उसमें डाल दी। अब यीशु मसीह में बैठे हुए तो अपने चेलों से पूछने लगे कि बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़कर दान किसने डाला। तो उसके चेले बोलेंगे प्रभु आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो, कि आप तो खुद देख रहे हो कितने बड़े सारे लोग, बड़े बड़े धनवान व्यक्ति यहाँ पर हैं, और एक बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद के डाला है और बहुत सारा धन डाल चुके हैं यहाँ पर लोग। तो अच्छा उसने ऐसा बोला, तो उसने बोला नहीं, यहाँ बड़े बड़े धनवान से बढ़कर एक और है जिसने बढ़कर धन डाला है। वो कौन है, वो कि विधवा स्त्री। विधवा स्त्री, अरे इसके बाद खाने को तो है नहीं, अरे इस पे अच्छा रहने को तो नहीं है, वो क्या धन डालेगी। उसने बोला कि तुम्हें नहीं पता, वो जो कमाया था अपनी जीविका का सारा पैसा उसमें डाल दे, उसको ये भी चिंता नहीं है कल क्या खाएगी, उसको ये भी चिंता नहीं है कि उसको क्या खाने के लिए कहां से आएगा, बट उसने अपना सारा जीविका उसमें ही डाल दिया। तो पहले को याद रखिएगा, बाइबल के द्वारा उसमें देखने को मिलता है, वहां पर लूका की पत्र 21 अध्याय उसकी 23 में आयत में उसने सारा डाल दिया, और उस परमेश्वर के लिए उसने उससे 100 गुना आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया। ऐसे बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसी बातें हम देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, और जिसको परमेश्वर ने क्या करा, आशीष दिया। अब सोचिए, मैं आपको बताने के प्रयास में है कि आज उनके जीवन में घटी नहीं होती, वो कमी नहीं होती, उनके जीवन किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, जो परमेश्वर को देना जानते हैं, है ना। बाइबल लिखा है जो तुम जितना तुम बोते हो उतना ही काटोगे। आप अपने खेत में उन्होंने बोया था ना, सब जो लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने अपने खेतों में कुछ ना कुछ बोया था, और बोने के बाद वो जब काटने का समय था हमने काटा, है ना। जितने बीघे में बोया उतने बीघे में तो खेती आई होगी ना। अगर मान लीजिए आपने 1 बीघे बोया तो 1 बीघे बोलेंगे 5 बीघे खेत तो नहीं बोएगी, 1 बीघे में आएगी। आज आप 100 रुपए पूरी भूमि डालें, 50 डालने, 1000 डालने, जितना डालने उतनी आशीष को प्राप्त कर पाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के भवन में जितना हम करते हैं उतना हम इसलिए मांगते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम बोगे तुम काटोगे, है ना। आज हमें बोना चाहिए,
उसके राज के लिए हमें बाइबल में लिखा है, तो अपने शाम को और सुबह के समय भी तो क्या करना, सुबह के और शाम के समय अपने हाथ को धोने से ना रोकना करना है। हम ऐसा नहीं करते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी आफत पढ़ते हैं। एक और बच्चे पढ़ेंगे, जल्दी से हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। निकालिए बच्चन को मलाकी पत्री, उसका 3 अध्याय उसके 10 में आए पढ़कर जल्दी समाप्त करेंगे। मलाकी पत्री उसका 3 का 10 पढ़े। सारे दसवां कंडार में ले आओ, हाँ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ और सेनाओं का यहोवा ये कहता है हाँ कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। बस यहाँ एक बात को देखने को मिलता है, जैसे मैंने अभी पुस्तास्त्री वाले व्यक्ति का बताया, 3 बात अपने जीवन में मुख्य बोले में प्रार्थना करता हूँ, 10 बार उपवास करता हूँ, सप्ताह 2 बार, और मैं अपनी सारी कमाई का 10 भी देता हूँ। उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत करी है, मैं नहीं कह रहा वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में आगे कुछ नहीं लिखा, वो बुरा है कैसा है उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, पर उस व्यक्ति से बढ़कर एक और व्यक्ति जो पापी था, उसने घुटना टेका, रोया और उसने तुझसे प्रार्थना माफी मांगी, वो भी एक आशीष को प्राप्त कर पाया। हालेलुया। इसलिए हम कंटिन्यू लगातार हम प्रार्थना में अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ कभी भी प्रार्थना बंद ना करें। पहला काम, अगर आप उनके आशीष को देखना चाहते हैं, अपने तन में, मन में और धन में खुश रहना चाहते हैं, तो प्रार्थना करनी बंद ना करें। दूसरा नंबर, आप अपने जीवन में उपवास रखना कभी बंद मत करें। हर हफ्ते आप अपने घर में परिवार के साथ उपवास रहें। बस उसे बच्चे छोटे हैं फिर क्या उपवास रखें, नहीं, आप सबको उपवास रखना है, अपनी पूरी फैमिली के साथ उपवास रखना है। टोटल, चाहे घर में जितने पत्नी बच्चे परिवार, माता पिता परिवार जो विश्वास करे, सबको बोले उपवास नहीं होते, खाना मत बनाइए। वो दिन का सुबह का खाना बिल्कुल भी घर में चूल्हा नहीं चलना चाहिए। सिर्फ चाय की दिवस बनाओ, चाय बनाओ तो बनाओ, उसको भी मत बनाओ, चाय पानी कुछ मत पियो। शाम तक 5 बजे तक, सुबह के लेके शाम तक एक अन्न आपके अंदर ना जाए। सप्ताह के अंदर कम से कम 3 दिन रखो। बोले पास में बर्बाद क्या, मैं रखता हूँ, अब स्टार्ट कर रहा हूँ 2 और आगे बढ़ने वाले काम, ठीक है ना, रखना है। हम जब ऐसे रखेंगे अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी मत सोचिए हमारी पत्नी तो बहुत ज्यादा बीमार रहती है, सभी तो बीमार है। आज बोले कि मेरी पत्नी पर रहा नहीं जाता, मेरे ऊपर चक्कर आ रहे थे, मेरे थायराइड है, मुझे शुगर है, मुझे ये प्रॉब्लम है, अरे मुझे घबराहट हो जाएगी, अरे मुझे जॉब पे जाना पड़ता है, मैं नौकरी करती हूँ, मैं नौकरी में ड्यूटी पे जाता हूँ, मुझे ये काम करना पड़ता है। ऐसे करने वाले के जीवन में जानते हैं जब भी तो आफतें हैं। आप घर के अंदर अपने जीवन में आशीष क्यों नहीं देख पा रहे? मम्मी रह रही, बच्चे नहीं रह रहे उपास, पति रह रहा है तो पत्नी उपास में नहीं है, और पत्नी उपास में है तो पति उपास में नहीं है। ये सिस्टम परिवारों में है। जब माता पिता उपास में है तो बच्चे उपास में नहीं है, और जब बच्चे उपास में तो वो माता पिता उपास में। तो बोलते पाशी कैसे हमारे घर में ऐसे, पाशी फिर बोलते पाशी से फोन करके, पाशी ये प्रार्थना करना, मेरी छोटी वाली लड़की है ना, उसको पेट में ज्यादा दर्द हो, पाशी प्रार्थना करना कि आज मेरे घर में पैसे की ज्यादा परेशानी चल रही, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है। पाशी प्रार्थना करना कि मेरे बच्चों का एक स्कूल में नाम लिखवाना। पाशी प्रार्थना करना मेरे घर में ये परेशानी आ गई। पाशी प्रार्थना में फिर से थोड़ा सा पहले जैसे कुछ होने लगा है। पाशी जी क्या करेंगे? पाशी तो प्रार्थना करते हैं ऑलरेडी पहले से ही आपके लिए, तो आपको करने की जरूरत है ना। मेरी प्रार्थना से आपको क्या मिलेगा? आपको खुद ही प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। जो इंसान प्रेशर करता फल कौन पाएगा? मैं पाऊंगा। आज मैं दिन रात 24 घंटे बाइक घुमाता हूँ पूरी बुलंदशहर सिटी में, मेरठ से आने कहाँ भगता रहता हूँ 24 घंटे, तो उसका फल कौन पा रहा है? 500 पा रहे हैं। हालेलुया। जब विश्वास के खंडे में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे घर पास्टर जाए तो मुझे चर्च में अब जाना चाहिए। हम जब जगह जगह जाते हैं, लोग सिखाते हैं, समझाते हैं, तो परमेश्वर फल दे रहा है हमको। कलीसिया बढ़ रही है हमारी, जगह जगह लोग विश्वास में आ रहे हैं, जगह जगह चर्च बनते हैं। इसलिए तो आप अपने परिवार के लिए मेहनत नहीं करते, फिर बोलते हैं कि पास्टर जी क्या करें, परेशानी पड़ गई, शैतान छुटकारा नहीं दे रहा। क्या करें? परमेश्वर हमारे जीवन काम नहीं कर सकता, बार परेशान करता है। कभी हमारा बड़ा बेटा, कभी छोटी बेटी, कभी बहू, तो कभी बेट पोता, तो कभी पोती, तो कभी खुद बीमारी आ जाती है। मसीह लोगों के लिए बाइबल एक बच्चे में लिखा है, उसने मेरे लिए 39 कोड़े खाए हैं। किसने? यीशु मसीह ने। और मेरे जीवन के 39 कोड़े तक मुझे एक भी रोग नहीं होना चाहिए मेरे अंदर, हम निरोगी होने चाहिए। रोग आने कारण जो है तो किसकी वजह से आ रहा है? अगर मैं आज बीमार हूं,
किसकी वजह से हूँ? बोलिए, किसकी वजह से हूँ? परमेश्वर ने बीमार किया क्या? क्या पास्टर जी ने बोला कि जा बीमारी इसके घर में शराब दे रहा हूँ तुझे, ऐसे बोला क्या? क्या परमेश्वर आपको बोलता है? पास्टर जी बोलते हैं, पास्टर दिन रात आपके घुटना टेकते हैं, रात को 4 बजे से 6 बजे प्रार्थना करते हैं, रात को 1:30 बजे से 2 बजे तक 3 बजे तक प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना में रहते हैं 5 साल। क्या आपने कभी सोचा पास्टर इतनी प्रार्थना क्यों करते हो? मेरी पत्नी तो खुश है, मेरे बच्चे तो खुश है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा ही परिवार नहीं, मेरी कलीसिया का हर एक परिवार परमेश्वर पढ़ने पाए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहिए, अपना सारा दसमांश परमेश्वर के भंडार में लिया होता कि उसके भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। आप मैं आपको एक और उदाहरण देकर जो समाप्त करना चाहेंगे। कितने लोगों के बैंक अकाउंट है? हाथ उठाओ। हाँ बताइए, आप बड़े बैंक अकाउंट कर दे वाले, ठीक है? कितने लोगों के अकाउंट है बैंक के अंदर? हाथ उठाओ। आप देखा कि पास्टर जी बोले कि भैया बैंक अकाउंट में पैसे तो निकालेंगे, बोलो कितने लोगों के बैंक अकाउंट है? बहनों के है क्या? आजकल तो लेडीज के सबसे ज्यादा हो रहे हैं, सबके बैंक अकाउंट है ना? अब मैं आपसे बोलूं, बैंक के अंदर आपके 10 लाख रुपए जाकर कल सुबह अपना फॉर्म भरना, वो 10 लाख रुपए को चाहिए। बैंक वाले से बोल रहा है आपके बैंक में मात्र 1000 है, 2000, 10000, 20000, 50000 पड़ा होगा, उससे बोलेंगे मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। बैंक वाले क्या बोलेगा? फिर भैया कहां से आए हो? तो आप बताओ कि नाम है, आपका अकाउंट नंबर क्या ये है? आप होश में हो? आप पागल तो नहीं हो क्या? क्यों पागल क्या? बैंक में मेरा खिताब के बैंक के अकाउंट, मेरे आपके बैंक के अंदर मेरा खाता है, मेरा अकाउंट नंबर है, इसलिए मैं आपसे 10 लाख मांग रहा हूँ। बोले कि आपने इतना डाला हुआ है, उससे मुझे क्या मतलब? मेरे अकाउंट से चाहिए, उसको दीजिए। बोले कि नहीं भैया, जितना आपके बैंक के अकाउंट में होगा उतना ही आपको मिलेगा। हालेलुया। आप बैंक वाले से जाकर बोलते हैं उतना ही मिलेगा। आप सोचिए, उसके बाद दूसरा उदाहरण है कि आप जब नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जितना लगाया है, जितनी तनख्वाह आपकी रखी गई है, उससे ज्यादा मिलेगा क्या? बताइए, मिलेगा? बोल सकते हैं भाई आप 20 साल की नौकरी कर रहे हैं और मैं उससे बोले अकाउंट से भैया मैं 20 नहीं 40 हजार तनख्वाह चाहिए मेरे को उस महीने। बोले क्यों देंगे भाई? आपकी 20 हजार तनख्वाह तो 20 मिलेगी, जितनी मजदूरी उतनी मिलेगी ना। आप जितना बिजनेस में लगा रहे हैं उतने तो मिलेगा ना, आपको दोगुना क्यों देगा? सोचिए, आज इसी प्रकार जब परमेश्वर के भवन में आप उसके लिए अपना 10वां अंश देते हैं, उसके भंडार में परमेश्वर के पास जब रहेगा तो घुटना टेक के आप बोल सकते हैं, परमेश्वर आज मुझे आर्थिक परेशानी पैसे की है और मेरे घर में मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, मुझे नहीं पता कहां से आएंगे। किससे बोलेंगे आप? घुटना टेक कर उस परमेश्वर से बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपने अपना पूरा ईमानदारी से 10वां अंश के भवन में दिया है, हर महीने ईमानदारी से दिया है। आप जब घुटना टेकेंगे, अब गारंटी से मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 100%, 101% लिख के दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि जब आप मांग रहे तो महीना नहीं लगेगा आपको पैसे मांगने में। आपको अगले महीने में कुछ प्रोग्राम करना है, आपके पास पैसा नहीं है, घुटना टेक कर आप उनके सामने मांगना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि आपने उसको 10वां समय से पहुंचाया। आप उसके साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, सप्ताह में आप उपवास रखने वाले व्यक्ति हैं। उस परमेश्वर से मांगेंगे तो क्या करेगा वो? आपको पैसे को टाइम से पहले आपके पास पहुंचाएगा। हालेलुया। क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि आपने देना स्टार्ट किया था, आप अकाउंट में जमा कर रहे हैं बहुत दिन से परमेश्वर के राज में, उसके भंडार में आप दे रहे हैं, उसके भंडार में आप 10वां पहुंचा रहे हैं। अब जब पहुंच रहा है तो परमेश्वर मालूम है कि बेटी, ये बेटा, ये बहन, ये परिवार मेरे लिए टाइम से पहले अपनी ईमानदारी से सारा 10वां पहुंचाते हैं। आप लाखों रुपए की जरूरत होगी, परमेश्वर आपको बचाएंगे। मेरे जीवन आजमाइश है। आपको पता है 25 दिसंबर जो पिछले साल गया, उन्हें पैसा नहीं था, मैं पैसे से बोला भाई पैसा तो नहीं दिया, है ना? बहुत लोगों ने तो हाथ बढ़ा ही नहीं था। हालेलुया। डेंटिंग पेंटिंग करवाई, 40 से 50 60 रुपए में डेंटिंग पेंटिंग में लग गई। और उसके बाद जो मेरे पास 70 से मेरे पास रखा था, सब कुछ इसमें लगा दिया, कुछ थोड़ा बहुत बचा। और मैं सोचा कहां से आएगा प्रभु, कहां से लेके आएंगे, कौन देगा? अब बड़ा प्रोग्राम करना है, कहां से करना है? हर साल से बढ़कर अच्छा प्रोग्राम उन्होंने करवाया। हमने क्या करा? घुटने टेके और फिर से मांगना स्टार्ट कर दिया। मैं मालूम है कि परमेश्वर ईमानदार तेरे साथ में देते हैं अपनी कमाई का भाग। मैं भी अपनी कमाई का 10वां भाग परमेश्वर को देता हूँ, उसके लिए किसी ने अपने दास के हाथ पहुंचा देता हूँ। ऐसे करके करते रहे। घुटना टेका, 25 दिसंबर से पहले परमेश्वर ने सारा इंतजाम करवा दिया। हालेलुया। और प्रोग्राम्स भी हो गया, सारे प्रोग्रामों में जितने लोगों से मैंने एडवांस देकर काम करवाने के लिए रखा हुआ था,
उनको पेमेंट लेने के लिए टाइम नहीं मिला, उन्होंने पेमेंट नहीं मांगा, बोले पास जी अरे दे देना कोई बात नहीं है। परमेश्वर को रोक दिया और मेरा समय पर पैसा आया और मैं उनको पहुंचाता रहा। हालेलुया। और सारे काम किसने करवा दिए? मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, बैंक के अंदर जाकर बोलता, या किसी नौकरी नहीं करता हूं मैं, किसी इंसान के पास जाकर नहीं मांगा मैंने, आपने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। इसी प्रकार ही पैसे की प्रॉब्लम होती है। साथ में आप अपने शरीर में जब आप 10 देते हैं, कमाई का भाग दीजिए, दूसरे शरीर का भी भाग देना स्टार्ट करिए। बोले कैसे दे पास्टर का भाग के अपने थोड़ा सा काट पीट के दिखाएंगे, है ना? 70 किलो है ना, 70 किलो 700 ग्राम काट के दिखाएंगे, ठीक है? ऐसा करके दिखा रहा है क्या? नहीं, ऐसा करके नहीं। परमेश्वर बोलेगा 70 किलो के 7 किलो काट के दिखाओ, या 10 किलो के 10 किलो 5 किलो तो 1 किलो काट के लाइएगा। नहीं, आप अपने समय का 10वां शरीर का कैसे देंगे? आप जब भी फोन में लोगों से बात करते हैं ना, कभी कभी कितने लोगों से घंटों घंटे चिपके रहते हैं, और बताइए बहन जी, और बताओ मम्मी जी, पापा जी, ये जी वो जी, ऐसे करते रहते हैं ना, मेरे को बहुत से घंटे पहुंच जाते हैं। आप उसी समय कुछ क्षण अपने पड़ोसी कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आएगा तो किसी बात जाते हुए या फोन में बात करते हुए परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना स्टार्ट कर दो, शरीर का 10वां भाग हो जाएगा वो। हालेलुया। और जब आपके शरीर का 10वां भाग आप देना स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने बोला तन मन धन, आप जब मन धन का अपने मन तन का 10वां देना स्टार्ट करेंगे, आप बीमार हो जाते हैं, भयंकर रोग आ जाते हैं, कैंसर, दौरा, मिर्गी, टीबी से कुछ भी परेशानी बन जाए तो घुटना टेकना, डॉक्टर के पास मत जाना। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, बिना डॉक्टर के, बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के, आपकी घुटने के द्वारा, आपकी प्रार्थना से परमेश्वर को क्या करेगा? चंगाई देगा। हालेलुया। मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ, मिलेगी नहीं मिलेगी? विश्वास है? विश्वास करते तो हाथ उठा के बोलो, विश्वास करते कि परमेश्वर देगा। जब परमेश्वर देता है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं इस प्रकार करना है। फिर मत बोलो पास्टर को फोन मिला कर, पास्टर जी के ना बुखार हो रहा है, प्रार्थना कर दो। नहीं, पास्टर को फोन मिला के मत बोलो, डायरेक्ट परमेश्वर से कॉल मिलाने स्टार्ट करो, घुटना टेको और बोलो प्रभु आज मुझको चंगाई इसी घड़ी चाहिए। हालेलुया। जब आपका मन उदास हो ना, तो अपना मन का भी 10वां देना स्टार्ट करना। मन कैसे देंगे? जब बाइबल में लिखा है याकूब पत्री 5 अध्याय के अंदर, जब तुम खुशी होते हो तो क्या करो? क्या करना चाहिए बताइए? मैंने बोला ठीक है, तो ऐसे बात कर सकते हैं। इसमें क्या करना चाहिए? जब हम खुशी होते हैं, मन से खुश होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए कि नहीं हो? जरूरी नहीं है कि आप 2-4 लोग इकट्ठे करके बैठा हो जोर-जोर आराधना करेंगे, नहीं। 2-4 की जरूरत नहीं, आप ही के लिए है। अपने बिस्तर पे लेटो, घाट पे बैठो, लेटो, खड़े हो, कुछ भी करो, घूम के करो, कैसे भी करो, चिल्ला चिल्ला के गाना गाते रहो। हालेलुया। जब मैं खुश रहता हूँ तो मैं तो बाइक पर गाता था। कल भी मेरे साथ भाई बाइक पे थे, कोई और था मेरे साथ, जीवन से भाई आए थे, तो मैं बहुत तेज आ रहा था, तो मेरे से बोले पास बहुत तेज चिल्ला के बोलते, किसने बोल रहे हो? किसने नहीं बोला? आराधना करो प्लीज, तो मैं तो इसलिए। और जब खुश होते हैं, आराधना करना स्टार्ट करें, जब अपने परमेश्वर के मन का 10वां देने हैं, जब आपका मन उदास होगा तब हो जाए चाहिए आपको परमेश्वर घुटने के बल जाओ, जोर से घुटने में बल जाके बोलो परमेश्वर मैं बड़ा उदास हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, आज मैं चिंता हो रही है, तो वो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। वो मेरा मन डर, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। तेरा मन किस बात को डर? तू अपने मन को मेरी ओर लगा, मैं तुझे अपनी आशीष से भर डालूंगा। हालेलुया। वो चिंताओं को खत्म करेगा, मन से एक खुशी से भर देगा, और आपका मन उदास नहीं आनंदित हो जाएगा। तो इसलिए तन मन धन बढ़ जाएंगे। और उसके बाद आगे पढ़े ज्ञान में तो किसी क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे रुकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता मैं फिर क्या करूंगा? ऐसे घुड़कूंगा उस दुष्ट को, बीमारी लाने वाली शैतान की समस्याओं को, जो आपके पास बार बीमारी लेके आता है, बार मन उदासी लेके आता है, बार कर्ज करने के लिए बोलता है। परमेश्वर कहता मैं क्या करूंगा? उसको ऐसा घुड़कूंगा दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। आपको आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए किसकी जरूरत है? पास्टर की। क्या आप इन बातों को जो बोलते हैं कि पास्टर सिर पे तक खेलना रहे, पर बहुत से लोग आज भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। आज लोग के मन से क्या है? दुष्ट आत्माओं से भरे हुए। बाइबल में लिखा जो तुम्हारे अंदर है
वही मुंह पर आएगा। आप जब बीमार होते हो नहीं भी होते हो तो कोई पूछता कैसे हो जी, और ये बहुत परेशान चल रही, घर में ये परेशानी, आज उसने परेशान कर दिया, आज वहां से परेशानी है, आज यहाँ परेशानी है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, मतलब लोगों के अंदर बड़ी परेशानियां हैं। हालेलुया। मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के हाथ में तीनों चीजों को सौंप दोगे और अपना दसवां देना स्टार्ट करोगे ईमानदारी से, मैं आपको रियल और सच बोलता हूँ कि इससे परमेश्वर क्या करेगा, आपके घर में से इन सब चीज को घुड़केगा, मत डांटेगा, निकाल कर बाहर कर देगा। हालेलुया। फिर आपके घर में बीमारी आने की से पहले 50 बार सोचे कि मैं इस घर में जाऊंगी तो इस घर में तो उपवास रखने वाले लोग हैं, इस घर में तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इस घर में तो दसवां देने वाले लोग हैं, मैं क्या करूंगा? बीमारी आपके घर में आने नहीं पाएगी। उसे पता है इस घर में जाऊंगी तो मेरा काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि चाहे मैं टीबी बन के जाऊं, कैंसर बन के जाऊं, खांसी बन के जाऊं, जुकाम बन के जाऊं, बुखार बन के जाऊं, कुछ भी बन के जाऊं, मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। उसे मालूम है इस घर में तो प्रार्थना करेंगे, मुझे निकाल कर बाहर कर देंगे, या तो दसवां दे देंगे, ना तो ज्यादा चलेगी तो उपवास में चले जाएगी, फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या करेगी? कुछ भी करने की ताकत उस पर नहीं चलेगी। हम ऐसा नहीं करते हैं। जब तो बीमारी बोलती है अभी तेज सीमा दर्द जाते जाएंगे, पाशी थोड़ी सी प्रार्थना की, थोड़ा सा पाशी हाथ थोड़ा सा आराम पड़ गया, पहले इस साइड में था, यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा आराम, क्योंकि आप उपवास में नहीं गए, क्योंकि आप अपनी प्रार्थना में नहीं जा रहे और आप उनके लिए अपना दसमास नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। और जब ऐसा करना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको लिख कर ले जाइए, आज की तारीख 7 तारीख है, मई का महीना है, 2023 है, इतवार का दिन है। लिख के ले जाओ, इन तीनों को अपने जीवन बरकरार रखो पूरे सप्ताह। अगले हफ्ते आकर बोलोगे कि परमेश्वर ने पूछ नहीं स्तर बना दिया है। हालेलुया। एक ही हफ्ते के अंदर आप अपने मुंह से ना गवाहे तो गारंटी है, मैं रियल बोल रहा हूं आपको बच्चे के द्वारा, कि आप इस प्रकार करके देखो कि आप अपने जीवन में इन तीनों आशीषों को पाओगे। अपने घर में तन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मन आपका बिल्कुल खुश हो जाएगा और आप धन में बढ़ने लगोगे। एक ही हफ्ते के अंदर ऐसा करके स्टार्ट करो और फिर आप देखोगे, देखो परमेश्वर की प्रार्थना क्या समझते हैं आप, दशमांश को क्या समझते हैं आप उपवास को क्या समझते हैं, अपने तीनों विषयों को जीवन में देखो। जब मैं प्रार्थना करूं तो कैसे करूं, अपने मन से अपनी आत्मा के साथ प्रार्थना करना स्टार्ट करो। जब उसको देते हैं तो कुड़कुड़ा के मत दीजिए। जानते हैं बाइबल के द्वारा उत्पत्ति की पत्री 4 अध्याय में लिखा हुआ है, 4-5 को उसमें पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि वहां जब जानते हैं जब हाबिल और कैन के द्वारा एक दशमांश दिया गया था, है ना, जो परमेश्वर का आदम, जो पहला आदमी, पहली औरत था, की जो संतान उत्पन्न हुई, एक व्यक्ति भेड़ बकरी चराने वाला बन गया और एक ने अपनी खेती करने वाला बन गया। जो बड़ा बेटा था वो खेती बन करता था और छोटा बेटा भेड़ बकरी चराता था। और पिता उसके बाप ने बोला कि आज हम परमेश्वर की बेटी बनाकर अपनी अपनी कमाई का 10वां भाग उसको चढ़ाएंगे। जानते हैं वो पहले तो हाबिल गया, चली से भक्कर जहाँ भेड़ बकरी बनती थी वो जाकर देखने लगा कौन से अच्छी है, जो सबसे अच्छी होगी उसी को उठाऊंगा और परमेश्वर के पास लेकर जाऊंगा। वो टटोलने लगा, देखने लगा, बड़े निगाह से सुनने लगा, जितने अच्छे तगड़े तगड़े थे उसने लिखा कई एक को उठाया और लेकर जल्दी से भेंट पहुंचाने के लिए पहुंचा और उसकी भेंट रखते वो ग्रहण कर ली गई। बड़ी खुशी के साथ मन से आया और कैन ने सोचा, उसके पिता ने बोला कैन तू भी बेटा जल्दी से आ और जल्दी से अपने दशमांश को क्या कर, भेंट चढ़ा। वो बड़े गुस्से से आया, कमाता तो मैं हूँ, खेत बोता तो मैं हूँ, पर तो परमेश्वर को मुझे फालतू में देना पड़ता है। वो निकाल के लेकर है और वहां जब उसको रखता है तो जानते हैं क्या होता है, क्या होता है? आपने फिर देखी होगी तो उसमें एक अलग सिस्टम है, वो बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, है ना। वो जानते वो उसका चश्मा उसके मुंह पर फेंक कर मारता है परमेश्वर, है ना। फिल्म में देखा होगा आप लोगों ने, तो मुंह फेंक कर मारता, पर उसमें लिखा नहीं, उसकी जानते उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई क्योंकि उसने अपने मन से नहीं दिया। उसने अपना दशमांश जानते मन से नहीं दिया, उसने अपना कुड़कुड़ा के दिया। और कुड़कुड़ाया का दशमांश परमेश्वर कभी भी नहीं मांगेगा आपसे। जो दान आप देते हो वो मन में कुड़कुड़ा के मत दीजिए, खुशी से देना स्टार्ट करो, मन से देना स्टार्ट करो तो परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। समझ में आया कहने मतलब, समझ में आ रहा कहने बात क्या पे लोगों। हम जब बातें ऐसे करते हैं तो बाइबल में लिखी बातें हैं सारी, मैं आपसे कोई भी अलग से बातें नहीं बताना चाहता, जो बच्चे में लिखा वही आपको सिखाने के प्रयास में है ना। इन बातों को याद रखिए, आर्थिक परेशानी घर से जाएंगी पक्का। तो
प्रकार एक पूरी आत्मा ने मुझे आशीष देने की प्रभु ने बोला, तुम जब तुम पढ़ते हैं परमेश्वर आशीष करता है ना, तो परमेश्वर खोलेगा जब पढ़ना चाहिए, देने के हाथ बढ़ाइए परमेश्वर आसमान चौकी। इसमें लिखा है एक बात बोले कि तुम मुझे देखकर क्या करो, परखो। लिखा था 10वें आयत में, तुम्हें देख क्या करो, परखो, मैं तुम्हारी आसमान जो खोलकर तुम्हें देता हूं कि नहीं। आप देना स्टार्ट करिए, आप उनके सामने भर के देखिए आपको देगा कि नहीं। बोलेंगे पाशा के बैंक में कितना पैसा होगा, आज अकाउंट नंबर लेके जाओ, बाबूलाल जी के पास पहुंचना, ढूंढ में हमारे विश्वासी भाई है, वो मेरे अकाउंट का सारा ब्यौरा बताए कि मात्र आज मेरे अकाउंट के अंदर कल ही किसने 2-3 रुपए डाले हैं तो 5200 रुपए। अकाउंट में कितने पैसे मेरे पास 5200, घर में इतना नहीं है, कल सुबह बाड़ी निकालने के लिए बोल दिया, परमेश्वर कहीं ना कहीं से करेगा, ये विश्वास है ना। ये मेरा पूरा विश्वास है, कल गाड़ी हम लोग को निकाल कर पीछे तो लेके आएंगे, है ना। प्रभु धन्यवाद हो। तो कहने मतलब ये जानिए कि बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर पढ़ते हैं तो परमेश्वर में आशीष से भी भर देता है, याद है, ठीक है ना। समझ में आया क्या बताऊं। इस प्रकार मत्ती की पुस्तक उसमें नीति वचन 3 अध्याय उसके 9वें आयत में लिखा है कि अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की पहली उपज देकर परमेश्वर का आदर कर। क्या लिखा उसमें, अपनी भूमि की पहली उपज और अपनी संपत्ति का भाग दे क्या करना, परमेश्वर को आदर करना। जिन्होंने खेती बोई है, खेती में कमाया है, अनाज इकट्ठा करा है, वो भी भूमि के बदले लेके आओ अपनी, ठीक है ना। जो ना देना चाहिए, जो अपने खेती में काटा या किसी खेती से और काट के इकट्ठा किया, वो भी भूमि के लिए देना चाहिए। आपने कमाया है ना, चाहे 10 बोरे हैं तो 1 बोरी ला के दे, 5 है तो उसमें से आधा ला के दे, 50 किलो ला के दे, जरूर देना चाहिए। हर चीज का आप जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, एक कमरा परमेश्वर की से पहले छोड़ दें। आप जमीन खरीदते हैं, उसका थोड़ा सा भाग परमेश्वर को सौंप दें। करना 4 प्रकार के दशमांश है, पहले में तन का, मन का, धन का, और चौथे नंबर जानते हैं आपकी संतान का भी। आपका पहला बच्चा किसको चाहिए, परमेश्वर को। जानते हैं आज हम हमारे बीच में आए नहीं है, मतलब नाम नहीं बताओ, विश्वास के बारे में एक बेटा मुझको दे रखा है बहुत दिन से, रियल में तुमने बोला ना मुझे, वो बेटा काफी बड़ा हो चुका है, तो ऐसी बात नहीं है, सब 9 साल का बेटा हो चुका है वो, और मुझे बेटा बहुत दिन से मेरे पास, ये 15 साल का जब हो जाएगा तो ये प्रभु के आपके साथ में इसको सौंप दूंगा, ये चर्च में रहेगा, चर्च में खाएगा, चर्च में सोएगा, सब कुछ इसके लिए, और खर्च मैं देता हूँ। मैंने कोई बात नहीं, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं उसको खर्च करूंगा। तो उसने बोला, उसने बहुत दिन से उस बच्चे को मेरे लिए सौंप दिया। एक बहन ने मुझे कल परसों 2 दिन पहले बोला, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, उसने बोला पास लिए आपकी जो मेरा बेटा होने वाला है वो आपके लिए होगा, इससे काय के लिए होगा। मुझे बोला पाशी में आपके पास बच्चा जो होगा वो परमेश्वर में देने जाती हूँ बच्चे को। हमने बोला धन्यवाद परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर अपनी संतान को भी जब देंगे तो परमेश्वर संतान को भी ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। बुद्धिहीन नहीं बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर आगे बढ़ते रहेंगे। आज एक और बात बोलकर समाप्त करना चाहिए। बच्चे को प्रवेश बनाने के बाद 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम कैसे बलिदान करते हैं, कैसे भेंट चढ़ाते हैं। लंगड़ी जो बच्चा बुद्धिहीन है, बच्चा बात ना मानता है, वो पास्टर को सौंप दो, है ना। ये वाली बात ना, पास्टर ले जाकर सीखेगा, सिखा देगा आपको। जो नॉट नहीं चल रहा है वो नॉट परमेश्वर में डालता है। ऐसा होता है चर्च के अंदर जब ऑफरिंग आती है, मैं आपको रियल बताना चाहता हूँ, ऑफरिंग में जब डालते हैं तो ऐसे नॉट निकलते हैं कि मेरे घर पे आके चेक कीजिए, कभी घर पे आइएगा मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसे सिक्के डाल देते हैं लोग जो रिजेक्ट सिक्के हैं, ऐसे नोट डाल देते हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और जो अपने बोलते हैं पाशी हमारे वो जमीन हमारी बहुत दिन से पड़ी है वहां पर, अब आप तो यूज करके चक्कर में पड़ी है, वो आज नहीं पाशी चक्कर देखिए। आप अपने अच्छी शहर में रह रहे हो और पाशी में चक्कर में रहने के लिए बहुत ज्यादा चक्कर में रह रहे हो पाशी, अरे अच्छी जगह दीजिए। बाइबल लिखा है अपने परमेश्वर को उत्तम से उत्तम देना है। हालेलुया। अच्छी से अच्छी चीजें किसके लिए होनी चाहिए, परमेश्वर के लिए चाहिए। तो हमें अच्छी से अच्छी चीज परमेश्वर को, अपने बच्चे जो सबसे अच्छा सबसे प्यारा बच्चा है ना, उसी को परमेश्वर दो। और तुम्हारी सबसे प्यारी चीज जो है वो किसके लिए होनी चाहिए, परमेश्वर के लिए। आप चाहे आप पति से ज्यादा प्यार करें, पति को परमेश्वर सौंप दो, तो सर ये पति तेरे लिए है। अगर पति से प्यार ज्यादा करें, बोले पति तेरे लिए, परमेश्वर को तुम्हारे लिए देता होगा, इसका ये तेरी सेवा करेगी। ऐसा सपना है रियल में। मैं अपनी बेटी ज्यादा सही से प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। तो मैंने परमेश्वर बोला कि बेटी परमेश्वर तेरे लिए है, उसकी सेवा करेगी। इसलिए ज्यादा जिसके लिए प्यार करते हैं वो चीज हमारे लिए किसकी होती है। चलिए बेटी को लेकर आ जाओ, हम आपको करेंगे। आज बच्चे की दुआ तो अपने साथ कर नहीं पाए, ये बच्चे के साथ परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेसिंग करे। सभी को जय मसीह की।